दोस्तों नमस्कार। दोस्तों लोन यानी कर्ज या ऋण कोई बुरी चीज नहीं है अगर सही कामों के लिए लिया जाए तब। अलग अलग कामों के लिए हम लोन लेते हैं, जैसे घर के लिए होम लोन, गाड़ियों के लिए ऑटो लोन। इसके अलावा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड लोन भी लेते हैं। और भी कई तरह के लोन होते हैं। जो हम लोन लेते हैं उसे लोन देने वाले को वापस भी करना होता है। हम लोन की केवल मूल राशि ही वापस नहीं करते हैं, बल्कि हमें मूल राशि पर ब्याज भी चुकाना होता है। हर बैंक अलग अलग दर से लोन पर ब्याज वसूलते हैं। इसके लिए बैंकों को छूट मिली हुई है। तो जब भी हम बैंक से या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से या लोन देने वाली कंपनियों से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं तो ब्याज चुकाना होता है। लेकिन क्या आपको पता है, ब्याज की गणना में बैंक या लोन देने वाली संस्था कई तरह की गड़बड़ी करके हमसे और आपसे लोन पर ज्यादा वसूल लेते हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर पहले उन्होंने ऐसा किया है तो ब्याज पर वसूले गए एक्स्ट्रा पैसे संबंधित लोन ग्राहकों को तुरंत वापस करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। तो ये मुमकिन कैसे है, ये हम इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोन देने वाले बैंकों और विनियमित संस्थाओं को लोन पर गलत तरीके से ज्यादा ब्याज वसूलने का दोषी पाया है और आगे से ऐसी गड़बड़ी नहीं करने की हिदायत भी दी है। साथ ही आरबीआई ने लोन देने वाले बैंकों और विनियमित संस्थाओं को लोन पर गलत तरीके से वसूले गए ब्याज के पैसे को संबंधित ग्राहकों को तुरंत वापस करने को भी कहा है। आरबीआई ने भुगतान बैंकों को छोड़कर वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लोन पर ब्याज तय करने के दौरान उचित व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा है कि हालांकि कर्जदाताओं को लोन पर ब्याज तय करने की छूट मिली हुई है, लेकिन उसे गलत तरीके से लोन पर ब्याज की गणना करने की शिकायतें मिल रही हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए आरई यानी विनियमित जो संस्थाएं हैं कि ऑन साइट जांच के दौरान रिजर्व बैंक को कर्जदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने के उदाहरण भी मिले हैं। इन अनुचित प्रथाओं का उदाहरण आप भी जान लीजिए, जैसे कि लोन की मंजूरी की तारीख या लोन समझौते के निष्पादन की तारीख से ब्याज लगाना, न कि ग्राहक को धनराशि के वास्तविक संवितरण यानी डिसबर्सल की तारीख से। यानी जब तक आपके खाते में पैसा न मिल जाए लोन के, तब तक लोन पर ब्याज की गणना नहीं कर सकते हैं बैंक। ऐसा आरबीआई का निर्देश है। लेकिन आरबीआई को शिकायतें मिल रही थी कि बैंक लोन पर ब्याज दर जो तय कर रहे थे वो लोन की मंजूरी की तारीख या लोन समझौते के निष्पादन की तारीख से तय कर रहे थे, न कि ग्राहकों को धनराशि जिस तारीख से मिली है उस तारीख से। इसी प्रकार चेक द्वारा वितरित लोन के मामले में ऐसे उदाहरण देखे गए जहां चेक पर लिखित तारीख से ब्याज लिया गया था, जबकि चेक कई दिनों बाद ग्राहक को सौंपा गया था। यानी अगर चेक से आपको लोन मिलता है तो जब तक चेक आपके बैंक खाते में उसका पैसा ट्रांसफर न हो जाए तब तक ब्याज बैंक नहीं लगा सकता है। सिर्फ चेक पर लिखी गई तारीख से ही ब्याज नहीं लगाया जा सकता है। महीने के दौरान लोन के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में कुछ लोन देने वाले बैंक या संस्थाएं केवल उस अवधि के लिए ब्याज वसूलने के बजाय पूरे महीने के लिए ब्याज ले रहे थे जिसके लिए लोन बकाया था। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि लोन देने वाले बैंक या संस्थाएं अग्रिम यानी एडवांस में एक या अधिक किस्तें एकत्र कर रहे थे, लेकिन ब्याज वसूलने के लिए पूरी लोन राशि की गणना कर रहे थे। तो ये सब गड़बड़ियां आरबीआई ने पाई है लोन देने वाले बैंकों के मामले में। आरबीआई का कहना है कि ब्याज वसूलने की ये और ऐसे दूसरे गैर मानक तरीके ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं है। यह रिजर्व बैंक के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जहां भी ऐसी प्रथाएं सामने आई हैं, आरबीआई ने अपनी पर्यवेक्षी टीमों के माध्यम से लोन देने वाले बैंक या संस्थाओं को ग्राहकों को इस तरह के अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क वापस करने की सलाह दी है। कुछ मामलों में लोन वितरण के लिए जारी किए गए चेक के बदले लोन देने वाले बैंक या संस्थाओं को ऑनलाइन खाता हस्तांतरण का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए आरबीआई ने आगे कहा है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के हित में सभी लोन देने वाले बैंक या संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वे लोन वितरण के तरीके, ब्याज के आवेदन और अन्य शुल्कों के संबंध में अपने तरीकों की समीक्षा करें और समाधान के लिए जो आवश्यक हो सिस्टम स्तर पर बदलाव सहित सुधारात्मक कार्रवाई करें। आरबीआई का यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
कुल मिलाकर आरबीआई का सीधा सा कहना है कि लोन राशि सीधे लोन लेने वाले ग्राहकों के खाता में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाए और जिस दिन लोन ग्राहकों के खाता में लोन ट्रांसफर किया जाए उस दिन से लोन पर ब्याज वसूला जाए। उम्मीद है कि आरबीआई के इस निर्देश से लोन लेने वालों को भारी भरकम ब्याज से राहत मिलेगी। लेकिन आप भी जब लोन लेने जाएं तो पता करें कि लोन पर ब्याज किस तारीख से वसूला जा रहा है। ध्यान रहे जिस दिन आपके बताए खाता में लोन के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे उसी तारीख से लोन पर आपको ब्याज देना चाहिए, उसके पहले से नहीं। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।